वंदे मातरम दोस्तों। आज एक अंक वाली और 2 अंक वाली सभी बच्चों को गुणा बता रहे हैं किस प्रकार से किए जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना है कि गुणा 1 अंक वाले किस प्रकार से लिए जाते हैं, 2 अंक वाले, और इनमें हासिल होती है जो कैरी होती है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कैरी निकालना और कैरी निकाल के आगे संख्या में कैसे जोड़ते हैं, ये सारी बातें आज बताएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर सबसे पहले हम 9 का गुणा चंगन में करेंगे। ठीक है, 9 का गुणा यानी 9 का गुणा 54 में करेंगे। ठीक है, तो 9 यानी 9 का पहाड़ा 3-4 बार पढ़ेंगे। तो अगर जैसे हमें पहाड़ा टेबल नहीं आती है यानी पहाड़े नहीं आते हैं तो हम उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पर है तो सबसे पहले 9 का पहाड़ा लिख लेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36, 9 पन्ना 45, 9 छक चौवन, 9 छक चौवन, 9 सत 63, 9 आठ 72, 9 नम 81, 9 धाम 90। इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये लिखिए तो हमें ये इसमें 4 बार पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, तो 9 चौको 36, 36 आएंगे तो इसकी 6 अंक लिख लेंगे यहाँ पर, और जो 3 कैरी है इसकी ये 3 लग जाएगी। इस वाली संख्या में गुणा होगा तो हो जाएगा। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 5 बार, तो 9 पन्ना 45, ये वाली संख्या आ जाएगी। तो इसके 45 ये और 3 इसमें जुड़ जाएंगे, 45 3 48। इस प्रकार से हमारा ये आंसर पहले वाले सवाल का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिखना है कि जिसकी टेबल जिसका गुणा करना है उसकी टेबल अगर नहीं समझ में आती है तो हम इस प्रकार से बगल में लिख लेंगे, और फिर उसकी टेबल यहाँ पर पढ़ करके जो भी अंक आए उसको लिख करके यहाँ पर उसकी कैरी निकालेंगे और उसका यहाँ पर अंक भी लिखेंगे। इसी प्रकार से हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर 8 का दिया गया है, कितने का दिया है, यहाँ पर 8 का गुणा करना है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छक 48, 8 सात 56, 8 अठंज 64, 8 नम 72, 8 दम 80। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 4 बार। तो 8 एकम 8, 8 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 4 बार पढ़ना है तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2, और हासिल कितनी लग जाएंगे 3। इसी प्रकार से करेंगे तो इसका यहाँ पर कैरी लग जाएगी। और अब इसी 8 की टेबल पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छम 48, 48 आएगा। तो 48 में कितनी है ये वाली संख्या यहाँ पर ऐड कर, बहुत सॉरी 3 जो कैरी है इसमें ऐड कर देंगे। 48 से 3 51 यानी 51 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट तीसरा है 7 का पहाड़ा। इसी प्रकार से 7 का लिख लेंगे। तो 7 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 4 बार। 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौको 28। तो 28 के क्या लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे 28। तो 28 की ये वाली संख्या उठा करके यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे 28। ठीक है, ये 28 लिख देंगे। अब बची 2 तो 2 को उठा करके इधर पर हाथ से लगा देंगे इसकी। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौको सॉरी 7 तीन 21, कितनी बार पढ़ना है 7 तीन 21 बार। तो 21 लिखेंगे तो 21 में 2 जोड़ देंगे 22 23। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे 23। इस प्रकार से तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। तो हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को जो हम गुणा यानी मल्टीप्लाई समझा रहे हैं क्लियर हो रहे हैं। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 6 का गुणा करना है हमें 4 और 7 4 में। तो पहले 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 24 आएंगे। तो 24 की यहाँ पर लिख देंगे 4, वहां से लगा देंगे 2। फिर पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा 7 बार। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, और 42 में 2 जुड़ जाएंगे तो जाएंगे 44। तो ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी प्रकार से हमें आगे करना है। अब आ गए, अभी तक थे हमारे 1 अंक वाले गुणा, अब आ गए हमारे 2 अंक वाले गुणा। अब तो 2 अंक वाले गुणा हो आ गए। 2 अंक वाले किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड का जो पहला डिजिट मतलब पहला अंक होता है, यानी यहाँ पर कितना है 10 है, तो 10 का पहला 0, तो 0 को करेंगे तो 0 को 5 पढ़ेंगे 0। अर्थात किसी भी संख्या का, एक याद रखना, किसी भी संख्या का अगर 0 के साथ गुणा होता है
यानी गुणा किया जाता है तो वो हमेशा उसकी वो संख्या 0 हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि कोई भी संख्या 0 से इस प्रकार से लड़ेगी, ऐसा होता है गुणा का चिन्ह, 0 की संख्या कोई भी संख्या 0 से लड़ेगी तो उसको 0 कर देती है। तो यहाँ पर कितना है, 0 से 5 लड़ा 0 हो गया, 0 से फिर 5 लड़ा तो 0 हो जाएगा। अब एक अंक के नीचे पर क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 2 अंक वाले सवाल है, अभी थे 1 अंक वाले, अब 2 अंक वाले। 2 अंक वाले कैसे होते हैं, पहला अंक के गुणा कर लिया, अब होगा 1 का गुणा, 1 का गुणा करेंगे 5 में, 5 एकम 5, अब 1 का गुणा करेंगे 5 में, 5 एकम 5। इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। अब जोड़ेंगे 0 और 0 के नीचे कुछ नहीं, 0 0 और 5 कितने जाएंगे, 5 जोड़ देंगे और 5 की 5 तो ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब आ गया अगला, तो हमें क्या करना है, 4, अब इसमें 2 अंक है तो पहले 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे सबसे पहले, तो 2 चौको 8, यहाँ पर लिख देंगे 8, तो 2 का पहाड़ पड़ेंगे 4 बार 2 चौको 8, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब 1 का गुणा करेंगे 4 में, 4 एकम 4, 1 का पड़ेंगे 4 एकम 4, इस प्रकार से लाइन कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा और फिर यहाँ पर कितने 8 4 12, यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर एक हाथ से लग जाएगी इसकी, क्योंकि 12 होगा, 12 की 2 हाथ से लगी और 4 1 5, ये 528 हो जाएंगे। ये हमारे सभी सवालों का इस प्रकार से आंसर आ गया। हम करते हैं कि 1 अंक वाले और 2 अंक वाले जो हमने मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड सिखाए हैं, गुणा करना, वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ध्यान से रखना, जो नए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।